लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5। महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकाट्य, सदाशिव द्वारा स्वभूता शक्ति मां अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, भगवान शिव के वामांग से परम पुरुष भगवान विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। भगवान ब्रह्मा ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनमय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो रहा था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था और न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। आदर्श आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तद सद ब्रह्मा इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश में भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्य तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी भी वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती। वह नाम तथा रूप से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है और न हास्व, न दीर्घ तथा न लघु, न गुरु। उनमें न कभी वृद्धि होती है और न ह्रास होता है। श्रुति भी उनके विषय से चकित भाव से हैं, इतना ही कहती हैं, अर्थात उनकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती हैं। उनका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाता है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप आनंद परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निराआरंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस पार ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उससे कुछ काल के बाद षष्ठी का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वधा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उन शुद्ध रूपणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी पार ब्रह्मा अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित पार ब्रह्मा है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी।
उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति मां अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को शोभा देते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उनके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। यह अचित्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वंश अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर भगवान शिव, भगवान शंभु और महेश्वर जी कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रीतम रूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंदनी रूपनी है। मुने, भगवान शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद हेतु का है। इसीलिए पिनाकधारी भगवान शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। इसके बाद अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देव ऋषि एक समय उस आनंदवन में रमण करते हुए भगवान शिव और शिवा के मन में यह इच्छा हुई कि दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठ कर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सद्गुण स्वरूपी रत्न तमोगुणी रूपी ग्राह और रजोगुणी रूपी मूंगे भरे रहते हैं। एक विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास कर सके। यह आनंदवन वह स्थान है जहां हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति रहित सर्वव्यापी परमेश्वर भगवान शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उनकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उनके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदन अंतर उस पुरुष ने परमेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। भगवान शिव ने कहा, वत्स,
व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही